हे फ्रेंड्स, जीएफएक्स क्लास की पहली क्लास में मैं संजय मेहरा आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं जो संकल्प लेके मैंने ये चैनल शुरू किया है उसे आप लोग भी पूरा करेंगे। वैसे आपको बता दूं, मैंने ये चैनल उन लोगों के लिए चालू किया है जो दूर दराज रहते हैं, गांव में रहने वाले हैं, या फिर वो स्टूडेंट जो घर बैठे ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश सीख नहीं पाते, या फिर उन लोगों के लिए जो कहीं जॉब कर रहे हैं और लाइन स्विच करना चाहते हैं बिना अपनी जॉब गवाए। यकीन मानिए, अगर आपने ध्यान से सीखा सब कुछ तो आपको कहीं कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी शोरील बनाइए और सीधे जॉब के लिए अप्लाई करें। तो चलिए जीएफएक्स क्लास की पहली क्लास में आपको बता दो, 2 या 3 वीडियो थ्योरी पे होंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है ग्राफिक्स सीखने के लिए। इसे बिल्कुल मिस ना करें। उसके बाद हम सीधे सॉफ्टवेयर पे चलेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ग्राफिक्स का पहला स्टेप, और वो है RGB एंड CMYK। जैसे कि आप सब जानते हैं, ग्राफिक्स का मतलब ही रंगों की दुनिया है और अच्छा ग्राफिक्स रंगों की जानकारी के बिना नहीं बन सकता। तो आइए जानते हैं कि RGB और CMYK में फ़र्क क्या है। RGB और CMYK दोनों ही रंगों के मिश्रण से बनता है। इन शॉर्ट, RGB कलर यूज होता है डिजिटल वर्क के लिए और CMYK यूज होता है प्रिंट के लिए। अब आपका स्वाभाविक सवाल होगा कि भाई ये RGB क्या है? RGB रंगों को मिला के बना अपना डिजिटल इमेज है, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू। इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो बन जाते हैं एकदम ही अलग कलर। ये बहुत ही चमकदार होते हैं, शाइनी होते हैं। RGB मॉडल को एक एडिक्टिव मॉडल के रूप में जाना जाता है। जैसे कि जब स्क्रीन के ऊपर जो कुछ भी हम देखते हैं उसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप कभी कोई स्कैन करते हैं कोई चीज़, या डिजिटल कैमरा से कोई फोटो खींचते हैं, या फिर कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो कुछ भी देखते हैं, ये सारे की सारी इमेजेस जो होती हैं इस तीनों रंगों का मिश्रण से बनती हैं, जिसे कि हम RGB कहते हैं। रेड, ग्रीन और ब्लू कलर, इन तीनों के मिश्रण का उपयोग होता है, तब कहीं जाके हमको एक डिजिटल इमेज दिखाई देती है, या आप इसको डिजिटल वर्क भी बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर, इनसे आप एक डिजिटल इमेज बना पाते हैं, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि जो डिजिटल इमेज आपको कंप्यूटर पे दिखती है वो इन तीनों कलरों के मिश्रण से दिखती है। अब ये कलर बनते कैसे हैं, इसे जानना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपके कंप्यूटर स्क्रीन में या आपके कंप्यूटर में फेंका जाता है अलग अलग इंटेंसिटी पे, तो वो अलग कलर बन जाते हैं। या यूँ कह लीजिए कि जैसे कि रेड, ग्रीन और ब्लू, जैसे कि आप इमेज देख रहे हैं, नीचे 3 बल्ब चल रहे हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये लाइट अगर हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर डालें, या हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम इन कलरों को अलग अलग इंटेंसिटी पे डालें, तो आप देखेंगे कि आपको अलग अलग कलर मिल जाएंगे। और आपको बता दूं कि इसी प्रोसेस को हम एडिटिव मिक्सिंग कहते हैं, या एडिटिव मोड। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताने जा रहा हूँ मैं, कि हर कलर की जो शुरुआत है वो ब्लैक से होती है। ब्लैक के ऊपर जब आप अलग अलग तरीके के, अलग अलग तरह के, अलग अलग रंगों के, जैसे कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट अगर आप ऊपर से ऐड करते हैं, उसको ब्राइटन करते हैं, तो एक कलर पैदा होता है जो कि आपको इमेज के लिए चाहिए होता है। जैसे कि आप फोटो लेते हैं, तो फोटो के अंदर अगर कोई कलर है तो कलर पैदा कैसे होगा, आएगा कहाँ से? वो ऐसे ही आएगा। दूसरी और एक चीज़, अगर आप इमेज के ऊपर देख पा रहे हैं कि तीनों रंग रेड, ग्रीन और ब्लू जब इक्वल इंटेंसिटीज पे मिलाए जाते हैं तो वाइट कलर पैदा होता है। तो डिज़ाइनर जितने भी हैं
वो इन्हीं कलरों को, इनकी सैचुरेशन को, वाइब्रेंसी को कंट्रोल करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके पैरामीटर्स के साथ खेलते हैं और फिर एक डिजिटली खूबसूरत इमेज पैदा करते हैं। ये है आपका RGB। सवाल ये उठता है कि RGB को यूज़ कब करना है। देखिए, हर डिज़ाइनर का जो आखिरी पड़ाव होता है वो ये होता है कि उसका जो डिज़ाइन है वो डिजिटल स्क्रीन के ऊपर बढ़िया लगे, और वो इसके लिए कुछ भी करता है। हर तरह के कलरों के साथ में खेलता है, उन्हें मैनिपुलेट करता है, और तब जाके आपको एक अच्छी इमेज कंप्यूटर के ऊपर या फिर स्मार्टफोन के ऊपर, जैसे कि स्मार्टफोन आप देखते हैं, स्मार्टफोन तो सारे काले होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो इमेज लगती है उसे देख के लोग स्मार्टफोन खरीदते हैं। अरे देखिए कितनी ब्राइट स्क्रीन ब्राइट है, और उसके अंदर के ग्राफिक्स ब्राइट है। जैसे कि टीवी के ऊपर आप देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है आपको। अब RGB कलर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। RGB कलर जैसे कि आपने कोई वेब डिज़ाइन बनाया, अब वेब डिज़ाइन के अंदर आइकन बनाए, बटन बनाए, या फिर और ग्राफिक्स बनाया, या फिर वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन लोगो बनाया, या फिर फेसबुक, ट्विटर, इसके लिए कोई छोटा सा ऐड बनाया, जैसे कि सिंगल ऐड आप देखते हैं ना, एक फ्रेम के ऊपर ऐड होते हैं, या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट बनाई, या आपकी खुद की प्रोफाइल पिक्चर के लिए कोई लोगो बनाया, या फिर बैकग्राउंड बनाया कोई, या फिर जब आप शूट करते हैं, अपना वीडियो बनाते हैं, या डिजिटल ग्राफिक्स जिसको कहा जाता है वो करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें में RGB कलर जो है वही यूज़ होता है। तो आइए अब जानते हैं कि जब हम किसी भी RGB फाइल के ऊपर काम करते हैं, तो जब उसको सेव करते हैं तो हम किन किन फॉर्मेट्स में उसे सेव कर सकते हैं। 4 मेन फॉर्मेट्स हैं इसके। एक है JPEG, दूसरा है PSD, तीसरा है PNG, और चौथा है GIF। अब जानते हैं कि JPEG क्या है। देखिए, JPEG वो एक RGB फाइल है जो कि एक, आप इसको मिडिल ग्राउंड में गिनती कर सकते हैं। ये ना तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी। हाँ, ये है कि आप अगर किसी को भी भेजते हैं तो वो अच्छी तरह से रीडेबल हो जाती है, और कहीं भी, किसी भी फ़ोन में, किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी डिवाइस में ये आसानी से खुल जाती है। अब आते हैं हम PSD के ऊपर। PSD जो है वो एक स्टैंडर्ड फाइल है RGB डॉक्यूमेंट्स की, जिस पे सारे क्रिएटिव मेंबर लोग इसके ऊपर मिलके काम करते हैं। ये एक्चुअली रूबी कंपनी का सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप। जब आप फोटोशॉप के ऊपर काम करते हैं तो जब उस फाइल को आप सेव करते हैं तो वो .psd के नाम से सेव होता है। जैसे कि अगर आपने किसी भी फाइल को नाम दिया XYZ, तो XYZ.psd के नाम से वो सेव होगा, उसका एक्सटेंशन होगा .psd फाइल। अब तीसरा है PNG। PNG सपोर्ट करता है ट्रांसपेरेंसी को, और ये ग्राफिक्स के लिए बहुत ही अच्छी है। ये कहीं भी, किसी भी इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज्ड आप कर सकते हैं। जैसे एक इमेज के ऊपर दूसरी इमेज आप लगा सकते हैं, और ये चूँकि वो ट्रांसपेरेंट रहती है तो आसानी से इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके फ़ोन के अंदर कुछ ऐप्स होते हैं जिसके अंदर वो कोई टोपी पहन लेता है, कोई कुछ और कर लेता है, तो वो आपकी इमेज जो है वो एक RGB है, और उसके ऊपर वो जो टोपी है वो PNG है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। मतलब सिर्फ टोपी दिखाई देती है, उसके अगल बगल का हिस्सा जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसलिए वो कहीं पर भी उसको घुमा फिरा के आप फिट कर सकते हो। तो ये है PNG जहाँ पर वो काम आती है। चौथा और आखिरी
जो बेस्ट फाइल फॉर्मेट ऑफ RGB है वो है जिफ। जिफ एक कैप्चर मोशन टाइप फाइल है जो कि कभी कभार कुछ हल्के फुल्के एनिमेशन या फिर हल्का फुल्का मूविंग लोगो हो या कोई बाउंसिंग बॉल हो या कोई आइकन हो, इसमें वो ठीक रहता है, जो कि मतलब कम फ्रेम में बनता हो। जैसे कि आपने फेसबुक के ऊपर देखा होगा जब स्माइली आते हैं या फिर कोई नाचता हुआ आदमी आता है, तो वो सारे के सारी चीज़ें जिफ फॉर्मेट में बनते हैं। वैसे हाँ, RGB के अंदर आपको टिफ, EPS, PDF और BMP ये भी है, लेकिन इनको जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। ये फॉर्मेट्स ज़्यादातर कंपैटिबल नहीं होते अलग अलग सॉफ्टवेयर में, हालांकि अब तो हो चुके हुए हैं, लेकिन फिर भी। तो आइए अब जानते हैं CMYK के बारे में। अब CMYK क्या है? CMYK 4 कलरों का मिश्रण है, एक सियान, मैजेंटा, येलो और ये जो K है ये एक्चुअली में ये ब्लैक है। ये CMYK मेन प्रिंट मटेरियल के लिए बना है। जैसे कि आप कुछ भी प्रिंट कराना हो तो ये उसके लिए बना है। और ये प्रिंटिंग मशीन के अंदर CMYK जो कलर्स है वो मिक्स करके एक अलग अलग डिग्री पे ये एक अलग इंक बनाते हैं। इसे हम सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग कहते हैं। CMYK में सारे के सारे कलर ब्लैंक वाइट से शुरू होते हैं। RGB में ब्लैक से शुरू होता है और CMYK में वाइट से शुरू होते हैं, और फिर अलग अलग रंगों के लेयर उसके ऊपर ऐड होते जाते हैं। इंक कम ज़्यादा होती है, ब्राइट होती है, और जो कलर का ग्राफिक्स बना हो वो कलर आपको मिल जाता है। इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि अगर आप CMYK इन चारों कलरों को एक ही मात्रा में अगर आप मिक्स कर देवें तो आपको ब्लैक कलर मिल जाता है। आइए जानते हैं कि CMYK कहाँ कहाँ यूज़ होता है। देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी ग्राफिक्स प्रोजेक्ट के लिए CMYK किसी भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन के लिए आपको प्रिंट कराना पड़ेगा, तब जाके इसकी आपको एक्चुअल पिक्चर दिखाई देगी। कंप्यूटर के ऊपर तो दिखाई देती है जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, लेकिन उसके जो कलर्स है, उसके जो एक्चुअल कलर्स है, वो जब तक आप प्रिंट नहीं करते तब तक आपको पता नहीं चलता। और यहाँ पर सारा का सारा खेल पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। जब कभी भी आप किसी चीज़ को प्रिंट कराते हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि जो अच्छी मैगजीन्स होती हैं उनके ऊपर कलर बहुत अच्छे लगते हैं, और जो हल्की मैगजीन होती है उसके अंदर वो कलर नहीं आ पाते। वो होता है इसके लिए क्योंकि वो सारा कुछ डिपेंड करता है पेपर के ऊपर। हल्के पेपर कलरों को सोख लेते हैं, उन्हें फीका कर देते हैं, और जो बढ़िया पेपर होता है वो उसको सोखता नहीं है। वो जैसे कलर आप मशीन में डालेंगे, जो कलर आप डालोगे आपको मिल जाता है। इसके लिए CMYK कलर जो है वो आपको बहुत ही एक्यूरेट कलर देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि CMYK यूज़ कहाँ कहाँ होता है। देखिए, बहुत ही आसान सा सवाल है और इसका जवाब भी बड़ा आसान है। CMYK अगर आपको देखिए बिजनेस कार्ड बनाने हैं, जैसे कि आपको स्टेशनरी बनानी है या कोई स्टिकर बनाना है या फिर कोई स्टोर की साइन बनानी है, या फिर आपने जब हाईवे पे चलते हैं तो बिलबोर्ड्स देखे होंगे, वहाँ पर आपने जो पोस्टर्स देखे होंगे बड़े बड़े जो हाईवे के साइड में लगे होते हैं, फिर फ्लायर्स हैं, वो टी-शर्ट्स है, टी-शर्ट्स के ऊपर जो प्रिंटिंग होती है आपने देखी होगी, या फिर अलग अलग ब्रांडेड क्लोथ्स के ऊपर जो प्रिंटिंग होती है, या फिर आपने देखा होगा कि जैसे कि आपके जो मग हैं या कप्स हैं जिसमें चाय कॉफ़ी पीते हैं आप लोग, उसके ऊपर भी प्रिंटिंग होती है। या फिर कोई भी सामान जब आप बाहर से लेने जाते हैं तो आपको
वो जो कैरी बैग या फिर वो प्लास्टिक का बैग या फिर जिसके अंदर वो चीज़ पैक होके आपको बाज़ार में मिलती है, जैसे कि अगर आपने बिस्किट लिया, बिस्किट के ऊपर रैपर होता है तो उसको प्रोडक्ट पैकेजिंग कहा जाता है। तो ये सारे के सारी चीज़ें CMYK के अंदर बनते हैं। तक कि रेस्टोरेंट के जितने भी मेनूज आपने देखे होंगे, अब जब खाना खाने जाते हैं तो जितने भी मेनूज आपने देखे होंगे वो सारे के सारे CMYK में बनते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो CMYK में बनती हैं, इन सब का उल्लेख करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने आपको जो भी एग्जांपल दिए उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि CMYK कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। आइए अब जानते हैं कि इसके बेस्ट फाइल फॉर्मेट्स क्या हैं। जैसे कि हमने RGB में देखा, RGB के अंदर हमने JPEG को देखा, PSD को देखा, PNG को देखा, GIF को देखा, उसी तरह से CMYK के भी अपने फाइल फॉर्मेट्स हैं। जब भी आप CMYK की फाइल के ऊपर काम करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है PDF का। जब भी कोई CMYK के ऊपर काम कर रहा होता है तो सामने से क्लाइंट का फ़ोन आता है, अरे भाई अगर उसको कुछ देखना है कि भाई कैसे बन रहा है, तो बोलता है भाई PDF भेज दे। अब PDF भेज देता है वो। अब PDF में उसके बाद में आता है AI। जैसे कि एडोब का फोटोशॉप है जो कि RGB के ऊपर ज़्यादा काम करता है, उसी हिसाब से एडोबी इलस्ट्रेटर है। जब आप एडोबी इलस्ट्रेटर के ऊपर काम करते हैं और जब आप उसकी किसी फाइल को सेव करते हैं तो वो .ai के नाम से सेव होती है। जैसे कि xyz.ai, आपने जो भी नाम दिया हो .ai, उसके हिसाब से सेव होती है। और तीसरा है EPS। EPS ये एक काफ़ी अच्छा सोर्स है, अल्टरनेटिव सोर्स है AI के लिए, क्योंकि ये कंपैटिबल है दूसरे वेक्टर प्रोग्राम्स के लिए। जैसे कि कोरल ड्रॉ भी है, हालांकि कोरल ड्रॉ लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर ये फाइलें खुल जाती हैं और आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हुई आज की क्लास, जिसके अंदर मैंने पूरी कोशिश की थी कि आप RGB और CMYK को समझें, उसके फ़र्क को समझें, उसकी फाइल एक्सटेंशन को समझें और कहाँ कहाँ पर यूज़ होती हैं उसे समझें। और मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आपको। इसे नहीं आया है तो एक बार फिर वीडियो देख लें, समझ लीजिए। आने वाले वक्त में जब आप ग्राफिक्स सीखेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत सब काम में आएंगी। थैंक यू।